हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं सिकंदर कुमार, सिकंदरा कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेज गो। तो दोस्तों, आज बेसिक का चौथे दिन है। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय का ग्रुप हो। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में उसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव साइन लगा हुआ रहे तो बुझ जाना है कि वह अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या में आपको याद क्या रखना है, आई स्क्वायर का मान अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर को कैपिटल स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। अब इसका मान याद रखना है, आई स्क्वायर बराबर -1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई बराबर हो जाएगा -1 का अंडर रूट। इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। और पढ़े थे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्या कहलाएंगे। और पूर्णांक संख्या बताए थे। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या को निगेटिव तथा पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त करें तो वह पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7, ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 -5 ... अब आज पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसे क्वेश्चन एग्जाम में न पूछते हैं, थोड़ा डिफिनेशन बता देते हैं। इसका यूज कोई चैप्टर में हम करेंगे। सम्मिश्र संख्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसी संख्या जो x प्लस IY के रूप में हो, जहाँ x रियल पार्ट हो और तो वैसी संख्या जो x प्लस IY के रूप में हो, x प्लस IY के रूप में हो, जहाँ x जो हो, x ई वाला पार्ट जो हो से रियल हो और a वाला पार्ट इमेजिनरी हो। x जो है रियल पार्ट हो और y इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5 प्लस -√8 माइनस, चूँकि बोल दिए हैं कि y वाला पार्ट जो हो सो इमेजिनरी हो, इमेजिनरी अवास्तविक है। -8 प्लस -√3, 6 प्लस
-7 etc ऐसा ही रहेगा। एक्स जो है पहला वाला पार्ट जो हो से रियल हो और दूसरा वाला पार्ट हो इमेजिनरी हो, सम्मिश्र संख्या कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। इसका सिंबल ऐसे होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। इन्फिनिटी इसको अनंत बोलते हैं हिंदी में, सिंबल इसका ऐसे होता है। यह कोई संख्या नहीं है, बल्कि यह एक सिंबल है, चिन्ह है। यह कोई संख्या नहीं है, यह जो है यह कोई संख्या नहीं है, यह एक सिंबल है जिसमें प्लस इन्फिनिटी से इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। प्लस इन्फिनिटी का मान महत्तम होता है और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मान महत्तम और माइनस इन्फिनिटी का मान न्यूनतम होता है। देखिए ए जो है ए सिंबल कोई संख्या नहीं है। यह ए जो है सिंबल कोई संख्या नहीं है, खाली प्रतीक है, माने सिंबल है, जिसमें प्लस इन्फिनिटी का मान महत्तम, उससे बड़ा कोई मान नहीं हो सकता है, और माइनस इन्फिनिटी का मान न्यूनतम, उससे छोटा कोई नहीं हो सकता है मान, उससे छोटा। तो वही लिखवाए हैं कि यह कोई संख्या नहीं है, बल्कि यह एक सिंबल है जिसमें प्लस इन्फिनिटी का मान महत्तम और माइनस इन्फिनिटी का मान न्यूनतम। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी को जानना है, चूँकि उसका हम यूज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में करते हैं, त्रिकोणमिति चैप्टर में इसका यूज। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मिटाएंगे। ऊपर में हेडिंग बनाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी।
प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का तनी गुण देख लीजिए क्या है। पहला, इन्फिनिटी में कोई नंबर को ऐड कीजिएगा, तो उसका मान होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई नंबर को घटाइएगा तो उसका मान इन्फिनिटी है। कोई नंबर में इन्फिनिटी को घटा दीजिएगा तो माइनस इन्फिनिटी। यहाँ देखना है, इन्फिनिटी में से कोई नंबर घटा रहे हैं तो इन्फिनिटी, लेकिन नंबर में से इन्फिनिटी को घटा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई नंबर जोड़ रहे हैं तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को अगर जोड़ेंगे तो इसका मान इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को घटाएंगे तो इसका मान होता है मीनिंगलेस। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मीनिंगलेस, ये अर्थहीन हो जाता है। आगे देखिए, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, 1/0 इन्फिनिटी। इसका यूज, ये बहुत वीवीआई है, ये दोनों को वीवीआई बना लेना है। इसका हम यूज चैप्टर में करेंगे ज़्यादातर। ये दोनों को हम चैप्टर में करते हैं, 1/इन्फिनिटी 0 और 1/0 इन्फिनाइट। इन्फिनिटी में यदि इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में यदि इन्फिनिटी से भागा देंगे तो इसका मान मीनिंगलेस। ये दोनों को याद रखना है, ये दोनों को खाली याद रखना है। ये दोनों का ज़्यादा जनरली चैप्टर में हम यूज करते हैं। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, चूँकि समझा देते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ से लिखेंगे हम जैसे कोसेक 0, तो ये 1 ऊपरे चल जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। यहीं से चल के आया है कि कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट। यहीं से चल, इसका त्रिकोणमिति में बहुत बढ़िया रोल निभाता है दोनों। साइन 0 का मान 0, तो कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा, तो ये उल्टे, तो ये भी तो उलट देंगे, 1 ऊपर और 0 नीचे, तो 1/0 यहाँ से देख लीजिए, 1/0 क्या, इन्फिनिटी। इसीलिए कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट होता है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। इन्फिनिटी जहाँ n जो लिखे हैं, n बराबर एनी नंबर, कोई संख्या है, जहाँ n बराबर कोई नंबर है, जहाँ n बराबर कोई नंबर है। इन्फिनिटी में यदि इन्फिनिटी में कोई नंबर को जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई नंबर को घटाएंगे तो इन्फिनिटी, नंबर में से इन्फिनिटी को घटाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में यदि इन्फिनिटी को जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को घटाएंगे तो मीनिंगलेस, उसका कोई अर्थ ना निकलता है। अब 1/इन्फिनिटी 0, इसको याद रखना है, 1/इन्फिनिटी 0 और 1/0 बराबर इन्फिनिटी। 0 को यहाँ लाएंगे तो इन्फिनिटी वहाँ चल जाएगा, इसलिए दोनों का रिलेशन एक ही है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से गुना करेंगे तो उसका मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से भागा देंगे तो मीनिंगलेस। इसका ये दोनों का यूज बहुत सारे चैप्टर में भी होता है, खास करके ट्रिगोनोमेट्री में। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जीरो के बारे में थोड़ा सा आ जाइए। जीरो, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य।
शून्य न तो निगेटिव है, शून्य न तो निगेटिव है और शून्य न तो निगेटिव है और नहीं पॉजिटिव। और नहीं, शून्य न तो निगेटिव है और नहीं थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। शून्य न तो निगेटिव है और नहीं पॉजिटिव, शून्य एक अस्थाई संख्या है। शून्य न तो निगेटिव है नहीं पॉजिटिव। देखिए अस्थाई माने बोलते हैं इंग्लिश में इसको न्यूट्रल नंबर। जीरो निगेटिव न तो निगेटिव नर पॉजिटिव, बट जीरो इज द न्यूट्रल नंबर। देखिए शून्य न तो निगेटिव है और नहीं पॉजिटिव है, न तो निगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, बट शून्य क्या है, न्यूट्रल नंबर है, अस्थाई संख्या है, अस्थाई संख्या न्यूट्रल। मोटरसाइकिल वगैरह में देखते होंगे कि न्यूट्रल एन लिखा जाता है, कहाँ जो बाइक चलाते होंगे एन लिखा गया, यानी यहाँ इसका मीनिंग हो गया कि गाड़ी न पीछे और न आगे, माने अस्थाई वो गाड़ी रहेगी, अस्थाई, वही शून्य अस्थाई है, अस्थाई अंक है। नोट में लिखिएगा, नोट में थोड़ा सा नोट में लिखिएगा, शून्य को सम संख्या के श्रेणी में रखा गया है। शून्य को सम संख्या की श्रेणी में रखा गया है। कैसे से थोड़ा सा डिफाइन करके समझा देंगे, कैसे से थोड़ा सा डिफाइन करके यहाँ समझना है। शून्य को सम संख्या के श्रेणी में काहे रखा गया है। शून्य को हम उस समय लिखवा रहे थे, जब सम संख्या विषम संख्या पढ़ा रहे थे तो उसमें लिख रहे थे कि दो सम को जोड़ते हैं, सम प्लस सम, दो सम को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है सम ही आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा रहे थे उस समय दो विषम को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता था सम आता था। उसमें लिखा रहे थे कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 को विषम को जोड़े तो 1 सम आया, 2 को विषम को जोड़े तो 1 सम आया। यहाँ देखिए सम को जोड़ेंगे, सम प्लस सम बराबर सम, सम संख्या को जोड़ेंगे जिससे 4 ले लेते हैं, उसके बाद 8 ले लेते हैं तो देखिए समय आएगा। 2 को कोई भी सम डिजिट लीजिए, 12 और 18 को ले तो 30 समय आ गया। अब देखिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि जीरो सम संख्या है या विषम। अब देखिए जीरो को थोड़ा सा हम सम संख्या ले लेते हैं, जीरो को थोड़ा सम संख्या ले लेते हैं, जीरो को थोड़ा सा हम सम संख्या ले लेते हैं, जीरो को सम, जीरो को सम संख्या ले लेते हैं सम। अब देखिए जीरो को सम संख्या ले लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं इसको थोड़ा सा सम। अब सम संख्या एक और जोड़ेंगे, इसको अभी थोड़ा सा सम संख्या मान लिए, एक और सम संख्या ले लिए 2, चाहे 4 चाहे 6 चाहे 8 कुछ भी ले लें। तो 2 में अगर जीरो को ऐड करेंगे, 2 में अगर जीरो के ऐड करेंगे तो 2, ये तो समय है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 सम संख्याओं का जोगफल सम संख्या, यानी जीरो को सम संख्या रख रहे हैं तो यहाँ सेटिस्फाई हो जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 2 विषम संख्याओं को, अगर जीरो को हम विषम संख्या मान लेते हैं, थोड़ा सा जीरो को विषम मान लेते हैं, जीरो को विषम
दो विषम संख्याओं का योगफल, 0 को विषम उसके साथ कोई और विषम जोड़ देते हैं 3, तो 3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तब मान कितना 3। लेकिन यहाँ से तो क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल आता है सम संख्या। देख लीजिए ऊपर में दो विषम संख्याओं का योगफल, थोड़ा सा इसको विषम मान लेते हैं। यहाँ सम माने तो सेटिस्फाई कर गया, यहाँ सम माने तो सेटिस्फाई कर गया। सम प्लस सम बराबर सम। ऊपर में भी देख लीजिए 12 सम संख्या, 18 सम संख्या, 30 सम संख्या, जोड़ला के बाद 4 सम संख्या, 8 सम संख्या, जोड़ला के बाद 12 सम संख्या। यहाँ पर 0 को सम संख्या थोड़ा सा मानते हैं, 0 सम संख्या, 2 सम संख्या, जोड़ला के बाद 2 सम संख्या। लेकिन यहाँ थोड़ा सा 0 को विषम मान लेते हैं, 0 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 0 विषम संख्या थोड़ा सा मान लेते हैं, 0 विषम संख्या, 3 विषम संख्या। तो दो विषम संख्याओं का योगफल, दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम, लेकिन आ रहा है विषम। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि शून्य जो है से सम संख्या है, शून्य जो है से सम संख्या है, विषम नहीं है। क्लियर हो गया। अब शून्य का कुछ प्रॉपर्टी लिखा देते हैं, शून्य का कुछ प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। थोड़ा देख लीजिए, 0 का कुछ गुण देख लीजिए। 0 का गुण, कोई संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब का मान 0। n बराबर यानी नंबर है, n बराबर कोई संख्या है, नंबर है, 0 से गुना करेंगे तो सब का मान 0। जीरो में यदि 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में यदि 0 से भागा देंगे तो इसका भी मान होता है मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ न निकलता है, मीनिंगलेस। कोई संख्या में यदि 0 में कोई संख्या से यदि डिवाइड करें, 0 में यदि कोई संख्या से डिवाइड करें, 0 में यदि कोई संख्या से डिवाइड करें तो उसका मान 0। लेकिन कोई संख्या में यदि 0 से डिवाइड करें तो उसका मान इन्फिनाइट। उस समय लिखाए थे, वहाँ लिखाए थे कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो 1 के जगह पर संख्या में तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, कुछ भी। अभी इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी लिखा है, इन्फिनिटी का भी प्रॉपर्टी लिखा है कि 1/0 बराबर इन्फिनाइट। तो 1 के जगह पर कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। तो कोई संख्या में यदि 0 से भागा लगाएंगे तो उसका मान इन्फिनाइट। यहाँ इसको थोड़ा सा दोनों का नज़र रखना है। 0 में यदि कोई संख्या से भागा दें तो उसका मान 0, लेकिन कोई संख्या में यदि 0 से भागा दें तो उसका मान इन्फिनाइट। कोई संख्या में यदि 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, लेकिन 0 में 0 से भागा देंगे तो उसका मान मीनिंगलेस। 0 का इतना प्रॉपर्टी है, ये दोनों को माइंड में थोड़ा सा रखना है, और ए तो यूज होवे करता है। कितना टाइम हो रहा है? वीडियो कितना बन गया? 24।
अब देख लीजिए थोड़ा सा नंबर का कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। इसको समझाएंगे थोड़ा सा। दशमलव ये सब लिखवा दिए हैं, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। दशमलव के नियत स्थान तक, दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या परिमेय होती है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या परिमेय होती है। जैसे 5.693 ये जो है से परिमेय है। 2.365 ये जो है से परिमेय है। 3.693 ये परिमेय है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या वो सब परिमेय होती है। दशमलव के बाद यदि एक ही अंक की दशमलव के बाद यदि एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो तो वह भी संख्या परिमेय होगी। दशमलव के बाद यदि एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो, एक ही संख्या, वह संख्या 1 डिजिट वाला हो या 2 डिजिट वाला हो या 3 डिजिट वाला हो। दशमलव के बाद एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो, वह संख्या 1 डिजिट वाला हो या 2 डिजिट वाला हो या 3 डिजिट वाला हो, तो वह भी परिमेय होती है। जैसे में देख लीजिए 2.22222 इन्फिनाइट तक जाएगा, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि परिमेय है। ये जो है से परिमेय है। चूँकि इसका मान ऐसे होता है, इसका मान देखिए थोड़ा सा 2 का रेकरिंग जब बताएंगे तब बताएंगे इसको। तो 2 इसको प्लस 2/9 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18, 2 20/9 p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय हो गया। जैसे और दूसरा उदाहरण 5.696969। देखिए एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ एक ही संख्या ने 2 डिजिट वाला, ये 69 जो है से संख्या है, 2 डिजिट वाला संख्या है, 2 डिजिट वाला संख्या है। एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है 69 ... इन्फिनाइट तक। तो ये भी जो है से क्या है, ये भी जो है से परिमेय है। परिमेय माने डेसिमल के बाद एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, तो वह संख्या परिमेय होगी। लेकिन डेसिमल के बाद डिफरेंट प्रकार के डिजिट आए और इन्फिनाइट तक जाए, तो वह अपरिमेय होगी। लिख लीजिए उसको भी।
दशमलव के बाद, दशमलव के बाद नियत स्थान तक न लिखी जाने वाली, उसमें था लिखी जाने वाली, न लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय होती है। दशमलव के बाद नियत स्थान तक न लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय होती है। जैसे 2.3698562315 इन्फिनाइट तक। ए रिपीटेशन, ए जो है सो नंबर कभी इंड होगा ही नहीं, इन्फिनाइट तक जाएगा, तो बुझ जाइएगा कि ए जो है से अपरिमेय है। ए जो है से क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद नियत स्थान तक न लिखी जाने वाली संख्या अपरिमेय होती है। यहाँ पर लिखिएगा दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या, ए है परिमेय संख्या है, इसके बीच जो है अनंत परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच, जैसे 2/3 है, 2/3 है, अब 4/3 है, इसके बीच अनंत परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। फिर दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है, उसको भी लिख लीजिए। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए अपरिमेय संख्या √3 और यहाँ पर लिख देते हैं √5। इसके बीच न जाने कितना अपरिमेय संख्या है, बहुत सारे अपरिमेय संख्या है इसके बीच। √3 और √5 के बीच बहुत सारे अपरिमेय संख्या है। √8 और √17, इसके बीच ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसके बीच बहुत सारे अपरिमेय संख्या। आगे लिखिएगा, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जिसे अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। याद रखना है इसको। ये सब एनालिसिस करके अपने से थोड़ा सा, अगर एग्जाम में पूछ भी दिया जाए तो अपने से थोड़ा सा देख लेना है, चेक कर लेना है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। और दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, चाहे कुछ भी जोड़िए, इसका मान हो गया 2√3, ये अपरिमेय ही है। ये दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो यहाँ जो प्राप्त हुआ अपरिमेय ही हुआ। दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, जैसे √3 और प्लस √8,
इसका मान जो जो भी कुछ आए तो अपरिमेय संख्या ही होगा। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही, लेकिन दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय। लेकिन लिख लीजिए, इसको लिख ही लीजिए। दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय ही होता है। जैसे में देख लीजिए 5/3 प्लस 5/4, इसका देखिए एलसीएम 12, 12 में 3 4, 5 का 20 और प्लस 15, तो ये हो गया 35/12। ये भी परिमेय। ए परिमेय था, ए भी परिमेय था। अब दोनों को ऐड किए तो ए भी हो गया क्या, परिमेय ही हो गया। 35/12 जो हो गया से परिमेय ही हो गया। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय ही होता है। अब आगे लिखिएगा दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय ही होता है। जैसे √3 प्लस √5, ये जो है से अपरिमेय ही है। या √3 प्लस √3 बराबर इसका रिजल्ट हो गया 2√3, ये अपरिमेय ही है। देख लीजिए ये अपरिमेय है, इसको ऐड किए अपरिमेय के साथ ही, तो रिजल्ट क्या मिल गया, अपरिमेय। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है और दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। लेकिन घटाव को भी अपने से एनालिसिस कर लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं का माने अंतर, दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या ही और दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाएगा। देखिए अपने से ही सब गुना करना चाहिए। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है। देख लीजिए अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, देख लीजिए क्या हो गया, क्या प्राप्त हुआ। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। ये सब अपने से कर लेना है। एग्जाम में अगर पूछ दे थोड़ा सा इधर उधर तो अपने से एनालाइज करके देख लेना है कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किए। दो अपरिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकता है, √3 × √6, ये तो हो जा रहा है, ये तो अपरिमेय होगा, लेकिन देख लीजिए ये देखिए ये परिमेय हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा
दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती है, दोनों होती है। चूँकि अभी एनालिसिस करके दिखा ही दिए, जिसे √3 में √3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी ए जो था से अपरिमेय था, अपरिमेय था और ए भी अपरिमेय है, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या मिल गया, ए रिजल्ट मिल गया परिमेय, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय, चाहे दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, इसको √15 भी लिख सकते हैं, अपरिमेय ही हो गया, अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी, और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी, परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। अब आगे लिखेंगे, उसके बाद एक अंकों की कुल संख्या, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। एक अंकों की कुल संख्या 9 होती है, एक अंकों की कुल संख्या 9 होती है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट केला पर 9 गो है भी, और सब एक डिजिट का है, रियल में भी सब एक डिजिट का है, रियल में सब एक डिजिट का है। तो वही लिखवा दिए ऊपर में कि एक अंकों की कुल संख्या 9, दो अंकों की कुल संख्या, 2 डिजिट वाला कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या 90 होती है। 2 अंकों की कुल संख्या 90 होती है। जैसे 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 11, यानी कहाँ तक जाएगा, 99 तक। इसको काउंट कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक, 2 अंकों की कुल संख्या 90, 3 अंकों की कुल संख्या 900 होती है। जनरली परीक्षा में यहाँ तक रहेंगे, उसके बाद न रहते हैं। बेसिक में इतना पढ़ना है, इसके बाद न रहता है। इनकी 4 अंकों की कुल संख्या, इतना दूर तक ना पूछेगा। 1 अंकों की कुल संख्या याद रखना है 9, 2 अंकों की कुल संख्या याद रखना है कि 90 को काउंट करेंगे तब, 3 अंकों की कुल संख्या 900, 3 अंकों की बोले तो 100 से 100 से गिनेंगे तो 999 तक काउंट कीजिएगा तो टोटल 900 होगा। एक ऐसी संख्या है, एक जो है एक अंक का है, एक डिजिट का संख्या है, ऐसी है जिसमें जिसको किसी भी
संख्या से गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना करे तो उसके मान में परिवर्तन न होगा। जिसे देख लीजिए 566 में 1 से गुना करेंगे तो 566 ही होगा। 322 में 1 से गुना करेंगे तो उसका मान में परिवर्तन न होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे लिखिएगा। ये सब इसको याद न करना है, थोड़ा समझना है, क्योंकि चैप्टर में यूज करते हैं, सारे चीज़ को यूज करते हैं। आगे लिखिएगा 1 2 3 ये तीन संख्या ऐसे हैं, ये परीक्षा में पूछ दिया है, ऐसे हैं जिनका योगफल तथा गुणनफल समान होते हैं। 1 2 3 ये तीन संख्या ऐसे हैं जिसका योगफल और गुणनफल समान। योगफल जोड़िएगा तो 3 2 5 और 1 6, गुना भी कीजिएगा तो 3 दूना 6। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि 1 2 3 ये तीन संख्याएं ऐसे हैं, 1 2 3 1 2 एवं थोड़ा कर दीजिए था, अच्छा लगा, एवं 1 2 एवं 3 ये तीन संख्या ऐसे हैं जिनका योगफल तथा गुणनफल समान होते हैं। आगे जरा लिख लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उस संख्या के योगफल के बराबर होती है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उस संख्या के योगफल के बराबर होती है। जैसे देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ देते हैं 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16, तब 25 में से 16 गया 9। तो देखिए अभी हम लिखवाए हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होती है। 5 4 9, 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9, यहाँ भी 9 वहाँ भी 9, कुछ भी दो संख्या लीजिए, कुछ भी दो, जैसे 11 के स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर 121 में से 100 चल गया, 121 में से 100 चल गया तो 21 इसका योगफल भी देखिए 11 हो 10 21। तो वही ऊपर में लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योगफल के बराबर होती है, चाहे 2 डिजिट कुछ भी ले लीजिए, 2 डिजिट कुछ भी ले लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे।
और इस बेसिक को देखना। जो विद्यार्थी का बेसिक कमजोरी है उनको नेसेसरी देखना है, उनको वीडियो को नेसेसरी देखना है, बेसिक ठीक हो जाएगा, पूरा गारंटी लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं। प्रश्न यदि एसएससी में 25 प्रश्न पूछता है तो हम बेसिक जो पढ़ाते हैं 2 महीना ऑफलाइन क्लास में, 7 से 8 प्रश्न यहीं से रहते हैं। 25 प्रश्न में 25 प्रश्न का सीरीज होता है एसएससी का, वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो। 25 प्रश्न में 7 से 8 प्रश्न यहीं से, 2 महीना जो विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ लेते हैं, 7 से 8 प्रश्न यहीं से। इसलिए इसको देखना ना भूलेंगे, इसको देखेंगे और इसका नोट भी बनाएंगे, बढ़िया से इसको बारीकी से पढ़ना है। और जो विद्यार्थी का हमारे ऑफलाइन क्लास में छूट गया है बेसिक, वो विद्यार्थी को तो नेसेसरी देखना है। काहे कि ऑफलाइन क्लास में बहुत दिनों के बाद मैंने जो है ना बेसिक आता है। थैंक यू, धन्यवाद।